ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता पुराण उपनिषद के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में हैं। 28 से 32वें श्लोक की चर्चा होनी है, जिसमें जो दोनों पक्ष की सेनाएं हैं वो नदी के समान, समुद्र के समान जो है भगवान के विराट स्वरूप के मुख में जा रही हैं और भगवान कह रहे हैं कि मैं महाकाल हूँ। तो इस प्रकार की जो चर्चा है उसका विशद विश्लेषण करेंगे गुरुजी। अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रेण नमा विष्णु शिरसा चतुर्भुजम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 28, 29, 30 और 31 इन 4 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। प्रसंग चल रहा है भगवान विराट स्वरूप के अर्जुन के द्वारा वर्णन का, जिसमें उन्होंने पिछले पद्य में बतलाया है कि दोनों सेनाओं के जितने भी प्रमुख वीर हैं सब भगवान के मुख में समा रहे हैं और उनके द्वारा चबाए जाने पर कुछ उनके दांतों में लगे हुए हैं और कुछ जो है पूर्ण रूप से वो उदरस्थ हो गए। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जितने योद्धा हैं सब तो वहाँ रणस्थल में अपने अपने वाहनों पर अपने अपने आयुधों के साथ सवार हैं, तो कैसे इनके मुख में पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का मुख्य कारण क्या है, किस आधार पर वो प्रवेश कर रहे हैं और फिर आपके मुख में प्रवेश होने का उनका मुख्य कारण क्या है, ये सब रहस्य जानने योग्य है। अर्जुन कहते हैं यथा नदीनाम बहवोमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि ज्वलंती। जितना भी जल है, जल की जब वृष्टि होती है तो वृष्टि का संपूर्ण जल वो अधोगामी होता हुआ छोटे छोटे नालों से नदी में पहुंचता है और पर्वत का जो जल है वो पर्वत के कोटरों में प्रवेश करते हुए और उदरस्थ होता है, एक झरने के रूप में बहने लगता है। तो जितना भी जल का जो संचय है और उसका जो वेग है, उसका जो प्रवाह है, अनेक माध्यमों से नदी में आता है और नदी नाम नदियों का जो वह जल प्रवाह है तो वो बीच में रुकता नहीं है। वो समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र के तरफ ही मुख करके वो सीधे दौड़ते हुए जा रहे हैं। कारण क्या है कि प्रत्येक जल का जो आकर्षण है वो समुद्र में प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे निम्न स्थिति में समुद्र तल है। तो जल प्रवाह जो है निम्न स्तर पर ही जाता है, उच्च स्तर पर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जीवन का जो ये काल चक्र है ये भी व्यक्ति को जीवन के अंतिम चरण मृत्यु तक ही ले जाता है। मृत्यु के बाद जीवन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है।
इसके बाद वो दूसरी अवस्था होती है जिसके विषय में चर्चा होगी। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं यथा नदीनाम अभिमुखाः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिद्रवन्ति। जैसे नदियों का अभिमुख जो जलवेग है, बहुत सा जलवेग समुद्र को ही प्राप्त करता, समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार ये जो संपूर्ण तथा तब अमी नरलोक वीरा, तुम्हारे और हमारे जितने भी ये नरलोक वीराहा, इस मनुष्य लोक के जितने भी वीरगण हैं, वो वक्त्राणि विशन्ति अभिज्वलन्ति, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर जल जा रहे हैं। तो मोह जो व्यक्ति का है किसी भी कार्य के प्रति, वो उसको बरबस जिसके प्रति मोह है उसके प्रति ले जाता है। यहाँ पर भी जितने भी नरलोक वीर हैं, यहाँ किस लिए उपस्थित हैं? युद्ध के लिए। युद्ध का परिणाम दो ही होता है, जय और पराजय। परंतु जो पराजित होता है उसके पक्ष के लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो विजय प्राप्त करता है उसके भी बहुत से पक्ष के लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो उस मोह से आविष्ट होकर के ये संपूर्ण जो राजागण हैं, उनकी सेना के जो लोग हैं, ये मृत्यु स्वरूप साक्षात आपके मुख में स्वतः प्रविष्ट हो रहे हैं, अभिज्वलित हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे पतंग है, छोटे छोटे कीट हैं, जब वो दीपक के उस लौ को देखते हैं या प्रदीप्त अग्नि को देखते हैं तो उस चाक चक्र से प्रभावित होकर के उसको भक्षण करने के लिए अग्नि के उस स्फुलिंग को और उसके प्रदीप्त शिरा को उसको भक्षण करने के लिए जाते हैं और अग्नि में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः समृद्ध वेगाः नाशाय ज्वलनम विशन्ति, नाश करने के लिए उस ज्वाला में प्रविष्ट होते हैं। यद्यपि वो अपना स्वतः आहुति करने के लिए नहीं जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसका तेज अच्छा लगता है, उसे प्रदीप्त को उसको भक्षण करने के लिए जाते हैं। यही मोह। मोह में व्यक्ति को उसके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है कि जिसको प्राप्त करने की हम इच्छा कर रहे हैं या जिसमें हम प्रविष्ट हो रहे हैं वो हमारे उस इंद्रिय का वो विषय नहीं हो सकता है, वो हमको भस्म कर देगा, किंतु फिर भी हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। इसी तरह से ये जितने भी राजागण हैं, युद्ध के लिए उपस्थित हैं, ये सब इनका जो स्वरूप है, युद्ध लड़ेंगे, सब कुछ होगा, किंतु उसको प्राप्त क्या होगा? शांति का जो मार्ग है वो संघर्ष से नहीं, स्नेह से, प्रीति से, परस्पर स्वधर्म पालन से होता है, जिसका चर्चा भगवान ने किया। तो इसलिए जब उस स्वधर्म से च्युत होने के कारण ये नष्ट हो रहे हैं, तो तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, ये संपूर्ण जितने लोग हैं, जितने राजागण हैं, ये सब समृद्ध वेग, अत्यंत वेग से होकर के और आपके इस मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं अपने नाश के लिए। और हो क्या रहा है? ले लिह्यसे ग्रसमान समन्तान् लोकान् समग्रान् बदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। कहता हे प्रभु, आपका ये जो मुख कैसा है? समन्तात ग्रसमान, चारों तरफ से प्रज्वलित हो करके समस्तान लोकान, समस्त लोक को अपने ज्वलते हुए अपने मुख से आप क्या कर रहे हैं? सबको ग्रस करते, उनको बार बार आप चाट रहे हैं,
जैसे व्यक्ति भोजन जब करता है तो कई पदार्थ उसके मुख से इधर उधर होते उनको चाटता है या वस्तु को लेकर चाटता है, तो आप भी समस्तान लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः, दो शब्दों का यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है, समग्र का और जो है समन्तात, लोकान समग्र, समन्तात चारों ओर से जितने भी व्यक्ति हैं, तो समग्रान संपूर्ण लोकों को, समग्रान लोकान ज्वलनैः ज्वलद्भिः वदनैः, जो अपने जिसके ज्वाला निकल रही है ऐसे अपने मुख के द्वारा संपूर्ण लोक को आप उनको ग्रस करते हुए उनको चाट रहे हैं। और तेजो भी जगत समस्तम समग्रम आपूर, अपने तेज से संपूर्ण जो ये लोक है उसको आप उसको संतप्त करते हुए और उसी रूप में, उस उग्र स्वरूप में आप सबको प्रतापित भी कर रहे हैं, संतप्त भी कर रहे हैं। तो ये आपका स्वरूप है। और अर्जुन कहते हैं आख्या ही मेको भवान उग्ररूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छान्ति भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। कहते हैं आपका हे प्रभु ये जो स्वरूप है इतना जो भयंकर है, जैसे संपूर्ण सृष्टि का प्रलय जैसे उपस्थित हो गया आपको उपस्थित होने से, परंतु हम अभी तक ये जान नहीं पाए कि आप कौन हो। अब ये प्रश्न होता है कि जब आप कहते हैं कि आपको नहीं जान रहे तो विष्णु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो विष्णोति व्याप्नोति अखिलम जगत इति विष्णु, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करे वो विष्णु पदार्थ है। तो हम देख रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करें, इसलिए आपको विष्णु शब्द से संबोधन कर रहे हैं, परंतु वास्तविक आप कौन हो, तो उग्र रूप भगवान कह इति में आख्याय, आप कौन है हमें बताएं। नमोस्तु ते देववर प्रसीद, और हे देववर, देव श्रेष्ठ, क्योंकि देववर क्यों कहा गया कि देवताओं में इस तरह का स्वरूप किसी का नहीं है। तो आप क्या है, देवाधिदेव है, देववर है, देवताओं के भी देवता है। इसलिए हम आपको क्या कर सकते हैं, तो प्रणाम कर सकते हैं। नमोस्तुते, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। परंतु एक चीज जानना चाहते हैं, विज्ञातुमिच्छान्ति भवन्तमाद्यं, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हे आदि पुरुष, आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्यों? तव प्रवृत्ति न प्रजानामि, आपकी प्रवृत्ति को हम नहीं समझ रहे। अभी समझ कि प्रवृत्ति का समझना क्या है। प्रवृत्ति का समझना यह है कि अगर आप कौरव पक्ष में होते तो खाली हमारे ही पक्ष के लोगों का आप हानि पहुंचाते, यदि आप हमारे पक्ष में तो खाली कौरवों के पक्ष का ही हानि पहुंचाते। और हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के और कौरव पक्ष के सभी योद्धा आपके मुख में प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये आपका जो अभिप्राय है, आपका जो स्वरूप है वो क्या है, आप कौन हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका रहस्य क्या है, उस रहस्य को हम नहीं जान पा रहे हैं। वस्तुतः भगवान की तो स्थिति ही ऐसी है, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अर्थात भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं अपने उस दिव्य स्वरूप को जनाना चाहें, उसका ज्ञान कराना चाहें। सभी व्यक्ति उस स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। अनेक महामोह के कटा हैं हमारे जीवन के सामने, हमको ऐसे वो जकड़ के रखते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए, परंतु थोड़ा भी हमको अड़चन समझ में आती है सत्य बोलने, तो असत्य बोलने में थोड़ा भी हम लोग हिचकिचाते नहीं। सबको कहते हैं कि दान करना चाहिए, पर जब दान करने की स्थिति होती है तो यही सोचते हैं सबसे छोटा जो सिक्का हो उसी का दान करें, बड़ा रुपया देने से क्या मतलब है।
जरूरतमंद को भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। ये हमारी स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की होती है। विशिष्ट व्यक्ति की हम बात नहीं करते हैं। विशिष्ट व्यक्ति तो सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर होता है, सभी के प्रति उसका स्नेह होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि धर्म कार्य में भी प्रवृत्ति बहुत लोगों की नहीं होती। कारण क्या है? वो जो मोह रूपी जो शत्रु है हमारे मस्तिष्क को ही विकृत किए हुए है। जितने भी उत्तम कार्य है उसमें अप्रवृत्ति होना, दुष्कार्यों में स्वतः प्रवृत्ति बन जाना, यही हमारे पाप और पुण्यों का एक फल प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देता है। यही बात अर्जुन जो है बतला रहे हैं भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करने के लिए कि आपका जो ये स्वरूप है, आपकी जो प्रवृत्ति है, जो सात्विक प्रवृत्ति है, संपूर्ण विश्व को एक शिक्षा देने के लिए आपका अवतार हुआ है। किंतु ये जो आपका उग्र रूप है, इसकी क्या प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम अज्ञात है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। आपसे सादर प्रार्थना है कि उस अपने इस प्रवृत्ति को, अपने इस स्वरूप का तात्विक विवेचन कर हम लोगों को संतुष्ट करें। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया और हम सभी ज्ञान से लाभान्वित हुए। ईश्वर आप सभी की सहायता करें और आपका आशीर्वाद दें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो। और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।